दोस्तों, वैसे तो पंजाब की मिट्टी को पीले पीले सरसों के खेत, वहां से आने वाले बेहतरीन गाने और उसके गाने वाले गायक और वहां से निकलने वाले खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। लेकिन बीते कुछ दशक में कुछ और चीजें भी है जो पंजाब की धरती से खूब निकला है, और वो है अपराध और अपराधी। साल 2010 में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में दो युवा पढ़ने के लिए आए। एक कबड्डी के दांव पेच में माहिर था और दूसरा एथलीट बनने के लिए अपना पसीना बहा रहा था। खेल के मैदान में प्रैक्टिस करते हुए दोनों मिल गए। दोनों में बातचीत शुरू हो गई और फिर दोनों दोस्त भी बन गए। इसी बीच दोनों के सपने भी साझा होने लगे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा घटा कि खेल का मैदान पीछे छूट गया और दोनों ही खिलाड़ी अपराध के मैदान में उतर गए। यहाँ उन्होंने ऐसा खूनी खेल खेला कि उनके खौफ के शिकंजे में बड़े बड़े धाराशायी होने लगे। आज बिजनेस से लेकर बॉलीवुड तक में उनके डर का साम्राज्य फैला हुआ है। अब आप यह तो जान ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों की दोस्ती के किस्से आपको बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि आखिर ये दोनों बीतते समय के साथ इतना खूंखार कैसे बन गया। काफी दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का जिले की अबोहर तहसील में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई के पिता एक किसान थे और मां घर के कामकाज को संभालती थी। उसका एक छोटा भाई भी है जो कि अमेरिका में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआती पढ़ाई अबोहर के ही एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई। फिर साल 2005 में लॉरेंस ने वहां से 10वीं की परीक्षा पास की और वह आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चला गया। यहाँ उसने सेक्टर 15 के डीएवी स्कूल में दाखिला लिया। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2009 में छात्र राजनीति में हाथ आजमाने शुरू किए और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सूपू को ज्वाइन किया। इसी यूनिवर्सिटी में साल 2010 में उसकी गोल्डी बराड़ से मुलाकात हुई। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब की पुलिस कॉलोनी में रहने वाले गोल्डी बराड़ के पिता पंजाब पुलिस में थे। वह यूनिवर्सिटी में इवनिंग क्लासेस में BA की पढ़ाई कर रहा था। गोल्डी बराड़ कबड्डी का एक बेहतरीन खिलाड़ी था। वह क्लास के बाद रोज शाम को खेल के मैदान में कबड्डी की प्रैक्टिस करता। इसी मैदान में लॉरेंस बिश्नोई एथलीट बनने के सपने देख रहा था। लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती बढ़ने के बाद गोल्डी बराड़ ने इवनिंग क्लासेस के बजाय नॉर्मल क्लास में एडमिशन ले लिया। इस बीच स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हाथ आजमा रहे लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी यूनियन पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े लोगों से झगड़े बढ़ने लगे थे। उसके खिलाफ पहली FIR चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में दर्ज हुई। इसमें उसके ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उदय पर फायरिंग करने के आरोप लगे थे। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तार हुआ और उसे 45 दिन चंडीगढ़ की जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर निकलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के साथ अपना एक ग्रुप बनाया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वर्चस्व कायम करने के लिए उन दोनों ने चंडीगढ़ के कॉलेज घूमकर विरोधियों के साथ मारपीट और हमले शुरू कर दिए। देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज हो गए और वह शहर में चर्चा का विषय बन गया। 2 से 3 केस में गोल्डी बराड़ का नाम भी सामने आया, लेकिन उसके पिता क्योंकि पंजाब पुलिस में थे तो उन्होंने उसके नाम मुकदमों से हटवा दिए। इसके बाद गोल्डी बराड़ के पिता ने उसे झगड़ों और मारपीट से दूर करने के लिए पढ़ाई के बहाने कनाडा भेज दिया। वहीं पुलिस केस में फंसे लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने परिवार से दूरी बना ली और अलग अलग ठिकाने बनाकर ग्रुप के दोस्तों के साथ रहने लगा। देखते ही देखते अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम चंडीगढ़ के अंदर हर तरह के अपराध में आने लगा था। 20-21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट देखते ही देखते अब कॉलेज के गैंग वॉर से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुका था और यह सब इतनी रफ्तार में हुआ कि यह किसी के लिए भी रोकना संभव नहीं हो पाया। साल 2021 में भले ही गोल्डी बराड़ के पिता जो कि पंजाब पुलिस में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने बेटे को स्टूडेंट वीजा लगवाकर कनाडा भेज दिया था, लेकिन यह कदम और ज्यादा घातक साबित हुआ। गोल्डी बराड़ कनाडा तो पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर ना तो उसने कोई डिग्री ली और ना ही कोई नौकरी की तो बस एक काम, और वो था वहां से भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ संपर्क बनाए रखना।
गोल्डी बरार के कनाडा जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद पड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस बिश्नोई का सीनियर रहा विक्रमजीत सिंह खुल्लर उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा उसकी पैसों से हेल्प किया करता था। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार दोनों ही दोस्त विक्की मिड्डू खेड़ा को बहुत ज्यादा मानते थे। लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले साल 2014 में भी एक फायरिंग वाले मामले को लेकर जेल गया था और फिर वहां से वह फरार भी हो गया था। इस तरह से अब एक अपराधी के अंदर जितने सारे गुण आ सकते थे वे सभी गुण लॉरेंस बिश्नोई में आ चुका था और गोल्डी बरार को यह चीज काफी अट्रैक्टिव लगने लगी थी। इसलिए वह कभी भी लॉरेंस बिश्नोई का साथ नहीं छोड़ा। कनाडा में गोल्डी बरार का चचेरा भाई गुरलाल बरार भी रहता था, जो कि एक समय में लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप सोपू का एक बड़ा चेहरा हुआ करता था। फिर साल 2020 में लॉरेंस बिश्नोई की विरोधी गैंग दविंदर बम्बीहा ने गोल्डी बरार के चचेरे भाई गुरलाल बरार की हत्या करवा दी। यहाँ से इन दोनों के दोस्ती में एक नया मोड़ आया और अब दोनों का मकसद एक ही हो गया था। इसी मकसद को और ज्यादा मजबूती देने का काम किया विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर ने। तारीख 7 अगस्त 2021 मोहाली का सेक्टर 71 विक्की मिड्डू खेड़ा अपने एक दोस्त जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था उससे मिलने के लिए आया था। इसके बाद वहीं पर एक सफेद रंग की गाड़ी आई। इसमें से 4 हमलावर बाहर आए। उन चारों ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। उन्हें देखकर मिड्डू खेड़ा अपनी गाड़ी की ओर भागा। 4 में से 2 हमलावरों ने मिड्डू खेड़ा का पीछा भी किया। जिस समय विक्की मिड्डू खेड़ा अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था उस समय उस पर गोलियां बरसा दी गई। हालांकि विक्की मिड्डू खेड़ा एक बार उन हमलावरों को चकमा देकर भाग गया था, लेकिन सामने दीवार होने की वजह से वह छुप नहीं सका। उस दिन विक्की मिड्डू खेड़ा पर 20 राउंड गोलियां चलाई गई थी। पास में मौजूद सामुदायिक केंद्र की दीवार से आड़ लेने भागे विक्की मिड्डू खेड़ा को कुल 9 गोलियां मारी गई थी और यहां से हमलावर मौके से भाग गए और यह पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन बाद का फुटेज नहीं आ सका क्योंकि वहां पर कैमरा नहीं लगा था। इसके बाद जून 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विक्की मिड्डू खेड़ा का बदला अभी भी बाकी था। इसी हत्याकांड में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार को हवाला के जरिए करीब 60 लाख रुपए भिजवाए और फिर 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास करीब 6 शूटरों ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने कनाडा से एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। सिद्धू मूसेवाला वाले मामले के बाद गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही एक दूसरे के मकसद में अब हिस्सेदारी लेने लगे थे। यह दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है कि करीब 1 दशक से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को जब भी किसी काम को अंजाम देना होता है तो वह गोल्डी बरार से ही संपर्क करता है। जैसे सिद्धू मूसेवाला गोल्डी और लॉरेंस दोनों के ही निशाने पर थे, वैसा कुछ सलमान खान के साथ नहीं है। सलमान खान के साथ लॉरेंस बिश्नोई अपनी एक व्यक्तिगत दुश्मनी बना चुका है और इस काम में गोल्डी बरार उसका पूरा साथ दे रहा है। कुछ इस तरह से एक कॉलेज से शुरू हुई दोस्ती इंटरनेशनल माफिया तक पहुंच गई और अब गोल्डी बरार भारत समेत कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ चुका है। इस पूरी कहानी का अंत कब होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इन दोनों का दहशत कुछ ऐसा हो चुका है कि माफिया वर्ल्ड में इनके दोस्ती के किस्से बड़ी चाव से सुनाए जाते हैं। तो यही थी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के दोस्ती के किस्से। इस पूरी कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।